बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा को उपहार में किसी ने बांस के दो बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बांस नहीं देखे थे। राजा उन बांस के बच्चों को देख के बड़ा ही खुश हुआ। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ समय बीत गया तो राजा ने बाजों को देखने की इच्छा हुई और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने दोनों बाजों को उड़ने का इशारा किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, लेकिन जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वही दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने पूछा, क्या बात है? जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वही ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। उस आदमी ने कहा, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। यह बात राजा को पसंद नहीं आई, क्योंकि राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। देखते ही देखते यह बात पूरे राज्य में फैल गई। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बांस को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बांस का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। बहुत से विद्वानों ने प्रयत्न किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। उस किसान ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं ज्ञान की ज्यादा बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं। लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की और कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। लेकिन हमें एक बार यह जरूर देखना चाहिए कि हमें भी वह डाल काटने की जरूरत तो नहीं जिस डाल पर हम सालों से बैठे हैं। क्या पता उसके बाद हम भी एक ऊंची उड़ान भर पाए।